अध्याय 4। सबसे बड़ा दुश्मन, जब ट्रेडर खुद ही अपनी राह रोक देता है। अब तक हमने समझा कि नुकसान का डर अनुशासन को कमज़ोर करता है और परिणाम से जुड़ी उम्मीदें हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हमने यह भी जाना कि वास्तविक आत्मविश्वास लगातार मुनाफे से नहीं, बल्कि अपने नियमों का ईमानदारी से पालन करने से पैदा होता है। लेकिन अब हम उस सच्चाई तक पहुंचते हैं जिसे अधिकांश ट्रेडर स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या वह स्वयं है। यह बात पहली बार सुनने पर कठोर लग सकती है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपनी गलतियों का कारण बाहर ढूंढते हैं। कभी हम मार्केट को दोष देते हैं, कभी न्यूज़ को, कभी ऑपरेटर को, कभी अपनी स्ट्रेटजी को। लेकिन बहुत कम लोग खुद से यह पूछते हैं कि क्या वास्तव में समस्या बाहर है या मेरे भीतर। ज़रा अपने पिछले कुछ ट्रेड याद कीजिए। क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने पहले से तय किया था, आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, फिर भी कर बैठे? आपने तय किया था, स्टॉप लॉस किसी भी हालत में नहीं हटाऊंगा, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा और नीचे गया, आपने नियम बदल दिए। आप जानते थे कि रिवेंज ट्रेड गलत है, फिर भी आपने वही किया। यह ज्ञान की कमी नहीं थी, आपको सही और गलत दोनों पता थे, फिर भी आपने गलत निर्णय लिया। यही वह स्थिति है जिसे मार्क डगलस सेल्फ सैबोटाज, यानी स्वयं अपनी प्रगति में बाधा बनना, कहते हैं। वे बताते हैं कि हर ट्रेडर के भीतर दो आवाज़ें लगातार चलती रहती हैं। पहली आवाज़ शांत होती है, वह कहती है, अपने नियमों का पालन करो, धैर्य रखो, एक ट्रेड तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। दूसरी आवाज़ बेचैन होती है, वह कहती है, अभी नुकसान मत लो, थोड़ा और इंतज़ार करो, एक और ट्रेड ले लो, आज ही सब वापस निकाल लो। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग दूसरी आवाज़ को ही अपनी बुद्धि समझ बैठते हैं, क्योंकि वह तुरंत राहत देने का वादा करती है। स्टॉप लॉस काटने में दर्द होता है, लेकिन स्टॉप लॉस हटाने से कुछ देर के लिए राहत मिल जाती है। ट्रेड छोड़ने में बेचैनी होती है, लेकिन बिना सेटअप के ट्रेड लेने से मन को कुछ समय के लिए संतोष मिल जाता है। यही अस्थायी राहत आगे चलकर सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडर अनुशासन इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि वह लापरवाह है, वह अनुशासन इसलिए तोड़ता है क्योंकि वह उस मानसिक दर्द से बचना चाहता है जो गलत साबित होने पर महसूस होता है। असल चोट पैसे पर नहीं लगती, चोट अहंकार पर लगती है। हर व्यक्ति अपने बारे में एक अच्छी छवि बनाए रखना चाहता है। उसे लगता है कि वह समझदार है, मेहनती है, सही निर्णय लेने वाला है। लेकिन जब मार्केट उसकी सोच के विपरीत चलती है, तब वही छवि टूटने लगती है। अहंकार इस टूटन को स्वीकार नहीं कर पाता, और तभी वह मन को बहाने देने लगता है, थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आ जाएगी। इस बार नियम बदलने में कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे यही बहाने आदत बन जाते हैं। यही आदतें ट्रेडर को अपने ही खिलाफ खड़ा कर देती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर और सामान्य ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है। सफल ट्रेडर अपने भीतर उठने वाली इन आवाज़ों को पहचान लेता है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि उसका निर्णय डर, गुस्से या अहंकार से प्रभावित हो रहा है, वह तुरंत रुक जाता है। वह जानता है कि उस समय लिया गया कोई भी निर्णय वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। इसके विपरीत अधिकांश ट्रेडर अपनी भावनाओं को ही तर्क समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वे मार्केट का विश्लेषण कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे केवल अपने अहंकार की रक्षा कर रहे होते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक ट्रेडर अपने हर निर्णय की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका विकास शुरू ही नहीं हो सकता। जिम्मेदारी लेने का अर्थ स्वयं को दोष देना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप यह स्वीकार करें, निर्णय मेरा था, परिणाम भी उसी निर्णय का हिस्सा है। जब यह स्वीकार करने की क्षमता विकसित होती है, तब बहाने समाप्त होने लगते हैं, दोष देना बंद हो जाता है, और जैसे जैसे बहाने कम होते हैं, अहंकार भी कमज़ोर होने लगता है। यहीं से अनुशासन मजबूत होने लगता है। हर ट्रेड के बाद स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? यदि उत्तर हाँ है, तो परिणाम चाहे जो भी रहा हो, आपने सही काम किया। यदि उत्तर नहीं है, तो समस्या मार्केट में नहीं थी,
समस्या आपके व्यवहार में थी, और अच्छी बात यह है कि व्यवहार बदला जा सकता है। मार्क डगलस का यह अध्याय हमें एक गहरा सत्य सिखाता है। जब तक हम अपनी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढते रहेंगे, तब तक समाधान भी हमारे हाथ से बाहर रहेगा। लेकिन जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन अपने भीतर करना है, उसी दिन वास्तविक प्रगति शुरू होती है। यहीं से ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहती, वह आत्म अनुशासन, आत्म जागरूकता और मानसिक परिपक्वता की यात्रा बन जाती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि हम अपनी गलतियों को पहचान भी लें, तो क्या केवल उन्हें जान लेना ही पर्याप्त है, या फिर पुराने मानसिक घावों को भरना भी उतना ही आवश्यक है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां मार्क डगलस बताते हैं कि जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक अनुशासन लंबे समय तक टिक नहीं सकता।